एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। समीना एक आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। उन्हें करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने साथी पुरुष कलीग से कम सैलरी मिलती है। वो भी उनके बराबर ही एक्सपीरियंस रखता है। बराबरी की बात के दौर में इस मुद्दे पर काफ़ी बहस होती है कि कई प्राइवेट कंपनियों में महिलाओं को समान काम के बावजूद पुरुषों से कम सैलरी क्यों मिलती है। समीना की तरह ही कई महिलाएं हैं जो इस तरह के भेदभाव का सामना करती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2019 के आंकड़ों से ये बात और पुख्ता हो जाती है। आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों ने आय के रूप में 1 रुपया कमाया तो महिलाएं केवल 51 पैसे ही अर्जित कर पाईं। और 2022 में भी ये समस्या कायम रही। फेसबुक जैसी कंपनी पर भी इस तरह के भेदभाव का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयरलैंड में पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारियों को फेसबुक ने 15.7% कम वेतन दिया। बोनस में तो ये अंतर और भी ज्यादा रहा। फेसबुक यानी मेटा ने महिलाओं को 43.3% कम बोनस दिया। यूके के वेतन का अंतर थोड़ा कम था। यूके में महिलाओं को 2.1% कम वेतन दिया गया, लेकिन बोनस के मामले में महिलाओं को यहाँ 34.8% कम बोनस मिला। मेटा की जेंडर पे गैप रिपोर्ट से ये बात पता चली है। वहीं समीना की बहन है नूरी, उनकी अलग समस्या है। वो काफ़ी समय से नौकरी ढूंढ रही हैं, लेकिन निराशा के अलावा उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा है। इस संबंध में भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ही आंकड़े से पता चलता है कि दुनिया भर में काम करने योग्य उम्र की 15% महिलाएं ऐसी हैं जो काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिल रहा है। जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 10.5% है। और इसमें भी हम जैसे जैसे विकसित देश से निम्न आय वाले देशों की तरफ चलते हैं तो काम ढूंढने में महिलाओं की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो नूरी की तरह मंदी के इस दौर में नौकरी ढूंढने में कई लोग लगे हैं, और छटनी की समस्या ने इसे और विकराल कर दिया है। पर इस समय भारत में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हाई सैलरी जॉब भी छोड़ने को तैयार हैं। यूकेजी के सर्वे में पता चला है कि 88% भारतीय मानसिक तनाव की बजाय कम सैलरी चुनना पसंद करेंगे। भारतीयों का कहना है कि वे अपनी नौकरी में लंबे काम के घंटों से परेशान हैं, जो उनकी टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। कई कर्मचारी अपनी समस्याओं के बारे में अपने मैनेजर तक से बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 51% कर्मचारी ही अपने काम के बोझ के बारे में हर हफ्ते अपने मैनेजर से बात करते हैं। इस सर्वे में शामिल 46% लोगों ने कहा है कि परिवार के साथ समय बिताना सबसे जरूरी है, और 37% लोगों ने काम को सबसे ज्यादा जरूरी बताया। अब चलते हैं भारत से अमेरिका, जहां सिर्फ 2 महीनों के भीतर 1,80,000 नौकरियों की कटौती हुई है। जनवरी के महीने में अमेरिकी कंपनियों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को काम से निकाला है। चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में छटनी का आंकड़ा 77,000 से ज्यादा रहा। फरवरी में अकेले टेक कंपनियों ने 21,387 से ज्यादा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। अमेरिकी कंपनियों को मंदी का डर सता रहा है, और इसके लिए खुद को तैयार करने के लिए लागत कम करने के नाम पर वो छटनियां कर रही हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन से बचने के लिए कंपनियां कई क्षेत्रों में अपने खर्चे कम कर रही हैं, और स्थिति खराब होने पर कंपनियों के पास छटनी आखिरी विकल्प होता है। लेकिन अमेरिकी सरकार के जो आंकड़े हैं उनकी तस्वीर बिल्कुल उलट है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि छटनी के बीच लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं। फरवरी में अमेरिका में 3,11,000 नौकरियां दी गईं। ये 2 लाख नौकरियों के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा रहीं। और अगली खबर भी अमेरिका से ही है। यहाँ पर भारतीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को फोर्ब्स ने अमेरिका की बेस्ट लार्ज एम्प्लॉयर्स की सालाना लिस्ट में शामिल किया है। ये लिस्ट अमेरिकी कंपनी में काम कर रहे 45,000 कर्मचारियों को सर्वे में शामिल करके बनी है। TCS आईटी इंडस्ट्री में अमेरिका में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनियों में से एक है। पिछले 3 साल में TCS ने 21,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी। TCS नॉर्थ अमेरिका के चेयरमैन सुरेश मुथुस्वामी ने कहा है कि TCS ने एम्प्लॉय फ्रेंडली वर्कप्लेस बनाने पर फोकस किया है। तो एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, आज बस इतना ही। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। आप मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, और आपको बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट वहाँ पर मिलेगी। मुंबई में इन दिनों मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट चल रहा है, जिसका लाइव प्रसारण ऐप पर किया जा रहा है। इस समिट में अर्थ जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं।
आर्थिक मुद्दों पर आप उनके विचार वहां सुन सकते हैं। इसलिए मनी9 का ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लें। अभी मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।